पेपर लीक हो या फिर कोचिंग सेंटर विवाद, देश का युवा इस समय कई सारी समस्याओं से गुजर रहा है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबने से 3 छात्रों की मौत हो गई, जिसके बाद से ही ये विवाद गरमाया हुआ है। घटना के बाद छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सिविल सेवा की तैयारी कर रहे छात्रों ने कई मांगों को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इस बीच दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने मंगलवार को मंत्री आतिशी को एक जांच रिपोर्ट सौंपी है। ये रिपोर्ट सुपरिटेंडिंग इंजीनियर अजय कुमार नागपाल ने तैयार की है। इस रिपोर्ट में ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक करना, सुरक्षा कर्मचारियों की तरफ से सतर्कता की कमी जैसी कई सारी खामियां सामने आई हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि कोचिंग सेंटर ने ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह से बंद कर दिया था। यही नहीं, ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए दूसरा और कोई भी रास्ता कोचिंग सेंटर के पास नहीं था। इसमें कहा गया है कि भारी बारिश की वजह से इस क्षेत्र में पानी इकट्ठा हो जाता है। ऐसे में जिस पानी को स्टॉर्म वाटर ड्रेन में जाना चाहिए और फिर बैरल में जाना चाहिए, वो पार्किंग के एरिया में बढ़ जाता है। रिपोर्ट में क्या क्या खुलासे हुए हैं? मुख्य सचिव के द्वारा सौंपी गई इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कोचिंग में पार्किंग का रास्ता सीधे सड़क के सामने ही है। जब भी बारिश होती है तो पानी नालों में जाने के बजाय सीधे पार्किंग एरिया में एंट्री कर लेता है। इसमें कहा गया है कि सुरक्षा कर्मचारियों की तरफ से कोई भी सतर्कता नहीं बरती गई। इसका नतीजा ये हुआ कि पानी बिना किसी रुकावट के पार्किंग एरिया को पार करके बेसमेंट में भर गया। इसी वजह से 3 उम्मीदवारों की मौत हो गई। शंकर रोड से पूसा रोड तक की सड़क तश्तरीनुमा है। इसका निचला पॉइंट कोचिंग सेंटर के सामने है। भारी बारिश के दौरान 200 फुट के इस हिस्से में पानी जमा हो जाता है। ऐसे में जब भी इस हिस्से से गाड़ियां या कोई और अन्य वाहन गुजरता है तो पानी की लहरों की स्थिति काफी ज्यादा खराब हो जाती है। संपत्ति के मालिकों ने जल निकासी की व्यवस्था को ग्रेनाइट मार्बल डालकर ढक दिया है, जिसकी वजह से नालियों की सफाई की कोई भी गुंजाइश नहीं बची है। ऐसे में देखा जाए तो हादसे की कुछ 6 वजह सामने निकल कर आई है। 200 फुट इलाके में जलभराव होने से तेज रफ्तार में गाड़ी गुजरने से पानी को मिल गया था कोचिंग सेंटर में बहाव वाला रास्ता। कोचिंग सेंटर के सामने ड्रेनेज पर टाइल व पत्थरों से कब्जा कर लिया गया था, जिसकी वजह से नाली की सफाई संभव नहीं थी। कोचिंग सेंटर ने निचले इलाके में होने और सड़क पर पानी जमा होने के बाद भी जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया था। साथ ही इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए भी कोई अतिरिक्त उपाय नहीं रखे गए। इलाके में व्यावसायिक संपत्तियां होने की वजह से सभी ने जल निकासी व्यवस्था को अवरुद्ध कर रखा था। अब सवाल उठता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में क्यों दिक्कत आई है, तो इसके जवाब में हम आपको बताएंगे कि 27 जुलाई को शाम 7:20 पर एसडीएम करोल बाग को एक मोबाइल कॉल मिली थी। इसमें कहा गया था कि बारिश का पानी 11B बड़ा बाजार रोड ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में भर गया है और कुछ छात्र वहां पर फंस गए हैं। सूचना मिलने के बाद में जिला प्रशासन टीम के अधिकारी, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स मौके पर पहुंच गए। बेसमेंट की छत 15 फुट ऊंची है। बेसमेंट में जब पानी भर चुका था तो एनडीआरएफ की टीमों को उसमें घुसने के लिए पहले करीब 4 फुट तक पानी निकालना पड़ा, जिसकी वजह से बचाव कार्य में दिक्कत आई। बता दें कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों ने 3 उम्मीदवारों की मौत के मामले में कार्रवाई की कड़ी मांग की है। इतना ही नहीं, स्टूडेंट्स ने राव कोचिंग सेंटर के बाहर भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। प्रदर्शन करने वाले एक छात्र ने बताया है कि 10 उम्मीदवारों ने पीड़ित परिवारों को 5 करोड़ रुपए का मुआवजा देने समेत कई मांगे पूरी होने तक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।